Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, today I am going to discuss that what is the difference between left shift and right shift. First of all कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ये बेसिकली WBC के लिए यूज़ होते हैं. WBC के मुख्तलिफ टाइप्स हैं लाइक एग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स. तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रेनुलोसाइट के जो मुख्तलिफ सीरीज़ है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ माइलोब्लास्ट, फिर इसके बाद प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल और ये मैच्योर न्यूट्रोफिल. तो जो लिफ्ट शिफ्ट फिनोमेना हम यूज़ करते हैं वो हम इनके लिए यूज़ करते हैं. जब भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो सीवियर टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनमें न्यूट्रोफिलिया के साथ साथ हमें ये सीरीज़ भी नज़र आते हैं लाइक मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट. और ल्यूकीमिया के केसेस में लाइक CML मींस क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसमें ये सीरीज़ नज़र आती है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये माइलोब्लास्ट भी नज़र आता है. तो जब न्यूट्रोफिल, बैंड सेल, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट और माइलोब्लास्ट अगर पेरिफेरल स्मेयर में नज़र आए तो इसको हम कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट. मींस अगर हम, ये मेरा राइट हैंड है, ये न्यूट्रोफिल ये राइट हैंड पे है, फिर इसके बाद बैंड सेल, मेटामाइलोसाइट, माइलोसाइट, प्रोमाइलोसाइट और ये माइलोब्लास्ट, तो ये इस न्यूट्रोफिल के लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हम इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट. तो लेफ्ट शिफ्ट के दो किस्में हैं. एक को हम कहते हैं कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट और दूसरे को हम कहते हैं इनकम्प्लीट लेफ्ट शिफ्ट. जैसे कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट ये होगा कि अगर पेरिफेरल स्मेयर में प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, बैंड सेल, मेटामाइलोसाइट उसके साथ साथ माइलोब्लास्ट नजर आए तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट. लेकिन अगर माइलोब्लास्ट नजर ना आए, प्रोमाइलोसाइट हो, माइलोसाइट हो, बैंड सेल्स हो, मेटामाइलोसाइट हो, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट लेफ्ट शिफ्ट. तो यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनकम्प्लीट लेफ्ट शिफ्ट होता है, जबकि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट होता है. तो दिस इज बेसिकली कंप्लीट लेफ्ट शिफ्ट और इनकम्प्लीट लेफ्ट शिफ्ट. ऑन द अदर हैंड राइट शिफ्ट का क्या मतलब है? राइट शिफ्ट ये लास्ट स्टेज है न्यूट्रोफिल के सीरीज का, मींस ग्रेनुलोसाइट का. जैसे न्यूट्रोफिल है, इजिनोफिल है और बेजोफिल है, दिस इज द लास्ट स्टेज. लेकिन सर्टेन कंडीशंस ऐसे होते हैं लाइक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कि न्यूट्रोफिल में यूजुअली हमें नजर आते हैं लोब्स, मल्टी लोब्स हम इसको कहते हैं. 1 2 3 4 5 तक लोब्स आ सकते हैं. लेकिन अगर इस 5 से लोब्स बढ़ जाए तो फिर इसको हम कहते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. यूजुअली बुक इसको लिखती है राइट शिफ्ट, इसको कहते हैं राइट शिफ्ट. तो दिस इज बेसिकली राइट शिफ्ट के इस स्टेज के आगे एक और स्टेज जो कि हम इसको कहते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल. लेकिन हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल ये न्यूट्रोफिल के आगे स्टेज नहीं है, लेकिन बाज़ बुक इसको कंसिडर करती है एज राइट शिफ्ट. चूंकि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में जो सेल्स होते हैं वो साइज में बढ़ जाते हैं और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं WBCs या RBCs या प्लेटलेट के जिन पे इफेक्ट होता है और उनमें एक न्यूट्रोफिल भी है. RBCs मैक्रोसाइट बन जाते हैं, प्लेटलेट्स जाइंट प्लेटलेट बन जाते हैं. ठीक है, तो WBCs के सीरीज में हम राइट शिफ्ट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल को कहते हैं कि इस न्यूट्रोफिल के लोब्स और बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाती हैं, लेकिन असल में ये लोब्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं राइट शिफ्ट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट कि लेफ्ट शिफ्ट में इमेच्योर सेल्स नजर आएंगे, राइट शिफ्ट में हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नजर आएंगे. So hope so that you would like my video. Like if you like. Thank you so much. Assalamu alaikum.